नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भरी अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें कल की कक्षा तक हम लोगों ने 7 कर्मों का स्वरूप समझ लिया था। कैसे वे कर्म होते हैं और क्या क्या उनके भेद होते हैं और क्या उनके आश्रव के कारण होते हैं। बराबर, इतना विषय हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। अब अंतिम अपने को आज नाम कर्म की चर्चा कर। नाम कर्म क्या होता है, उसके उदय से क्या क्या अवस्थाएं बनती है और उसके क्या भेद है। बराबर, ये चर्चा अपने को आज लेनी है। तो अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से लेते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाश, पेज नंबर 43। चलिए। एक, तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं तथा वहां एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करते हैं। इस जाति के कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम को निमित्त नैमित्तिक बना जाता है। जैसा क्षयोक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। देखिए, अब ये जो शुरू हुआ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नाम कर्म के उदय से हमारी कैसी कैसी अवस्था होती है। नाम कर्म से ही ये जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है। कि भैया वो मनुष्य वगैरह तो आप आयु में भी पढ़ा चुके थे। फिर यहाँ पर क्या है कि वो मनुष्य आयु थी, नरक आयु थी, तिर्यंच आयु थी, देव आयु थी। वो आयु कर्म ये बता रहा था कि जो मनुष्य का शरीर है, ये और आत्मा, ये कितने समय तक साथ में रहेंगे, ये आयु कर्म का काम था। अब ये जो मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, इन कर्मों का काम क्या है कि उस गति रूप अपनी अवस्था होती है। मनुष्य गति मिली तो मनुष्य के रूप में अवस्था होगी, मनुष्य के जैसा शरीर मिलेगा, 2 ही आंख मिलेगी, 2 ही कान मिलेगी, एक ही नाक मिलेगी। ये मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। कोई बोलता है कि भैया हम उड़ क्यों नहीं सकते, क्योंकि अपने तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय नहीं है। तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय होता तो अपन भी उड़ते हैं। कोई बोलता है कि भैया हमारे शरीर में इतनी बीमारियां क्यों होती है, कि अपने को शरीर ही वैसा मिला है, देवों को वैसा शरीर नहीं मिला है, इसलिए देवों को वैसी बीमारियां भी नहीं होती। ये जितना सब कुछ है, शरीर का मिलना और ये बाहर की जितनी भी सब बातें हैं, ये सब नाम कर्म के उदय से होती है। क्या लिखा कि नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि 4 गतियों को प्राप्त होता है और वो जो उसकी गति मिली उस पर्याय रूप उसकी अवस्था होती है। जैसे मनुष्य गति मिली तो मनुष्य की जैसी पर्याय होती है, जैसी अवस्था होती है, वैसी इस जीव की अवस्था बनती है। अब देखो, अब इन गतियों में त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। अब ये जो 4 गतियां हैं ना, इन 4 गतियों के जीव भी 2 प्रकार में पाए जाते हैं। त्रस भी होते हैं, स्थावर भी होते हैं। त्रस जीव कौन होते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव। ये नाम कर्म का उदय है। त्रस नाम कर्म का उदय, स्थावर नाम कर्म का उदय। देखो आगे लिखा है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, जाति। ये जाति कहलाती है।
ये जो भी अपन सब पढ़ रहे हैं ना, अभी सिर्फ इसमें से रीड करेंगे। बहुत व्यवस्थित रूप से तत्वार्थ सूत्र में बताया है नाम कर्म के एक एक भेद, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग घबराना नहीं, बस शांति से सुनते जाना, सब अपन समझेंगे पूरा नाम कर्म। देखो अब एक इंद्री है, अपन पांच इंद्री है कि नहीं। चीटी, ये चीटी तीन इंद्री है, और तितली ये चार इंद्रिय है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वैसे ही नाम कर्म का उदय है। हमको पंचेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय है। और हम पेड़ है, पेड़, उसको एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। समझ लो ना, मतलब ये जो नाम कर्म है ये बहुत सारे टाइप्स का होता है, उनमें से अपने को उस वाले का उदय है, पेड़ को दूसरे का उदय है। और जो ये जाति, अब जिस देखो जो जीव की जैसी जाति होती है, माने वो एक इंद्रिय जाति का है, जाति मतलब समझते हो ना, समूह। जैसे हम जैन जाति के हैं, तो जाति मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल, समान लोगों का एक समूह बन गया। तो ऐसे ही एक इंद्रिय वालों का एक समूह बन गया, दो इंद्रिय वालों का अपना समूह बन गया रितांड, पांच इंद्रिय वालों का एक अपना समूह, उनको पंचेंद्रिय बोलते हैं। तो ये जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञान वर्ण के क्षयोक्षम को निमित्त नैमित्तिक पना होता है। माने जिस जीव को जैसे जाति नाम कर्म का उदय होता है, उसको वैसा ज्ञान वर्ण का क्षयोक्षम होता है। जैसे किसी जीव के तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म का, तो उसको तीन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान का क्षयोक्षम होगा। अपने को कितने इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान का क्षयोक्षम है? बोलो। पांचों इंद्रिय संबंधी है। और मन का भी अपने को, तो अपन संगी है ना, मन का भी जैसा क्षयोक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। आगे, तथा शरीर का संबंध होता है। अब शरीर भी मिलता है ये पूरा। अब इस शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है, तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा है। क्या गजब है! आत्मा बदल करके शरीर नहीं हो जाता, चाहे वो इस शरीर में करोड़ों वर्षों तक भी क्यों ना रहे। और ना शरीर बदल करके आत्मा हो जाता है, रहते दोनों अलग अलग ही है, पर फिर भी शरीर के साथ में हमारा संबंध होता है। तो क्या होता है कि जो शरीर के परमाणु हैं, जिन पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के शरीर बना है वो, और आत्मा के प्रदेश, ये इनका एक बंधन होता है। बंधन होता है मतलब कि ये एक साथ रहते हैं, एक दूसरे में घुस नहीं जाते हैं, एक दूसरे रूप नहीं हो जाते, एक साथ रहते हैं। और संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। आत्मा के अंदर एक शक्ति होती है संकोच विस्तार नाम की, माने वो आत्मा जिस भी शरीर में जाता है उस आकार का हो जाता है अनायाम। जैसे कोई चींटी है, तो चींटी के शरीर में वो आत्मा कितनी बड़ी होगी? इतनी सी, चींटी की जितनी। अब वही चींटी का जीव मर करके अगले भव में हाथी बन जाए, तो अब वो आत्मा कितनी बड़ी हो गई कि अब उसको जो शरीर मिला है उस शरीर प्रमाण। ठीक है। तथा नो कर्म रूप शरीर के अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते। नो कर्म रूप शरीर मतलब अपन ने तीन प्रकार के कर्म पढ़े थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ये ज्ञानावरण आदि जो आठ है, ये द्रव्य कर्म। मोहराग द्वेष भाव जो जीव करता है वो भाव कर्म। और ये शरीर आदि जो है जिनके निमित्त से कर्म का उदय होता है, कर्मों का फल मिलता है, ये शरीर कहलाता है नौकर। नौकर नहीं, नो कर्म। वैसे अपना नौकर ही है ये, और अपन इसके नौकर बने बैठे हैं। कायदे से तो अपने को शरीर को नौकरी करानी चाहिए। चलो आगे। तो क्या बोला? नौ कर्म रूप शरीर में, अब ये जो शरीर है, इस शरीर में अलग अलग अंगोपांग होते हैं। अंगोपांग मतलब हाथ होता है, चेहरा होता है, नाक होती है, आंख होती है, कान होते हैं, दांत होते हैं, उंगलियां होती है कि नहीं, पेट होता है, पैर होता है। ये सब क्या है? शरीर के अंगोपांग। देखो दो चीजें होती है, एक होता है अंग, एक होता है उपांग। प्रीतांग, अंग क्या होता है? जैसे ये हाथ अंग है और उंगली उपांग है।
माने उस अंग का जो हिस्सा, वो उपांग कहलाता है। चेहरा अंग है और नाक उपांग है। समझ में आया? मोटा मोटा एग्जाम्पल समझ में। तो ऐसे योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं, मतलब जहां जहां उन अंग उपांग का स्थान है वहां वहां ये होते हैं। ऐसा नहीं है कि नाक यहाँ की जगह किसी के यहाँ हो जाए, किसी के कान यहाँ की जगह यहाँ हो जाए। जहां उनकी जगह है वहां पर वो होते हैं, और उतने ही आकार के होते हैं। देखो हाथी है, तो हाथी का कान कितना बड़ा है, और हम मनुष्य अपना कान इतना। तो ये क्यों हुआ कि भाई सबका अपना अपना नाम कर्म का होता है। हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है और अपना इतना छोटा होता है। जिराफ की गर्दन इतनी बड़ी होती है, देखा है जिराफ, उसकी गर्दन इतनी बड़ी होती है। क्यों? कि उसके वैसे ही नाम कर्म का उदय है। समझ में आया? माने शरीर की रचना जैसी होती है वो उस नाम कर्म के उदय के हिसाब से होती है। अब बहुत समझने की बात है। अपनों में से ही कोई बहुत गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी की नाक एकदम तीखी लंबी होती है, नुकीली, किसी की नाक थोड़ी मोटी होती है। अब ये सब क्या है? ये नाम कर्म का उदय है। ठीक है। अब ये जो अंगोपांग है, इन अंगोपांगों से ही स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रिया उत्पन्न होती है। स्पर्शन वगैरह का इन अंगोपांग से ज्ञान होता है। और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूल के कमल के फूले हुए कमल के आकार का द्रव्य में होता है। ठीक। अब सुनो, तथा उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्णादि का विशेष होना, और स्थूल सूक्ष्मत्व आदि का होना इत्यादि कार्य होते हैं। सो वे शरीर रूप परिणामित परमाणु इस प्रकार। कुल मिला के इतनी बात है कि ये जो शरीर मिला, उस शरीर का अलग अलग आकार होता है, अलग अलग रंग होता है। किसी का शरीर तो स्थूल होता है और किसी का शरीर सूक्ष्म होता है। आपको मालूम है सूक्ष्म शरीर वाले भी जीव होते हैं प्रीतियां, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। सूक्ष्म मतलब ऐसा कि वो आर पार भी हो जाए शरीर के साथ तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना वो किसी को प्रॉब्लम पहुंचाए। ऐसे भी जीव होते छोटे छोटे। और कोई कोई जीव सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर वाले होते। स्थूल मतलब बड़े। बड़े जरूरी नहीं आकार में बहुत बड़े हो, आकार में भले ही छोटे हो, पर अगर वो स्थूल है तो वो आर पार नहीं जा सकते, जाएंगे तो टकरा जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझना। हाँ, पेज नंबर 43 ये है ना नाम, अगला पैराग्राफ। चलो आगे। तथा श्वासोच्छ्वास मिल गया तीसरा। हाँ, श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। इस शरीर में और भी काम होते हैं नाम कर्म के उदय से। क्या होता है? ये श्वासोच्छ्वास चलती है। श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना छोड़ना, ये नाम कर्म के उदय से काम होते हैं। स्वर उत्पन्न होता है, आवाज निकलती है। वे भी पुद्गल के पिंड है और शरीर से एक बंधान रूप है। इसमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। वहां श्वासोच्छ्वास तो पवन है। अब इतना समझना इस पैराग्राफ में, जैसे आहार ग्रहण करे और आहार को निकाले तभी जीना हो पाता है। अरे अपन लोग जीते हैं तो कैसे जीते कि भैया भोजन करते भी है और जितना शरीर को लगता है उतना रहता है, और जो वेस्ट होता है वो शरीर के बाहर भी निकलता है। कोई भोजन लेना बंद कर दे तो वो जी नहीं सकता। किसी का भोजन बाहर निकल ना पाए तो वो जी नहीं सकता। तो जिस प्रकार भोजन का जाना और निकलना ये जीने के लिए कम जरूरी है बाहर से, ऐसे ही पवन ग्रहण करना और पवन का बाहर करना, माने श्वास लेना और छोड़ना, यह भी यह हो तभी जीवितव्य रहता है। जीवितव्य मतलब जीवन पना, जीवित पना रहता है। इसलिए श्वासोच्छ्वास जीवितव्य का कारण है। हाँ ठीक है, इसको तो अपन स्किप करो, आगे चलो। जो काम का है वो देखते हैं। स्वर है वह शब्द है। सो जैसे मीणा के तांत को हिलाने पर भाषा रूप योग्य जो उद्गल स्कंध है वे साक्षर अनक्षर रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, तालु मतलब क्या होता है? हाँ, ये अंदर रहता ना ये तालु, होंठ, होंठ ये इत्यादि अंगों के हिलाने पर, माने सब आ जाएगा उसमें, तालु, होठ, जिह्वा,
इन चीजों के, ये अंग है शरीर के, इनको हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंध, माने अपन ने तो ये हिला दिया और हम, पर जो यहाँ पर पुद्गल स्कंध है, पुद्गल परमाणु है, उनमें अगर भाषा रूप परिणमित होने की कैपेबिलिटी होगी तो आपने जो बोला उसकी आवाज निकल पाएगी, नहीं तो आप हिलाते रह जाना, आवाज ही नहीं निकलेगी। ये सब नाम कर्म के उदय से ऐसी अवस्थाएं होती है। आगे शुभ अशुभ गमन आदिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि दो पुरुष, अब देखो गमन आदिक भी होते हैं, चलना फिरना भी होता है ना, तो ये भी नाम कर्म के उदय से होता है। दो पुरुष को एक दंडी बेड़ी है, एक दंडी बेड़ी मतलब कि दोनों को एक बेड़ी से बांध रखा है। दो अलग अलग लोग हैं, दो लड़के हैं, उन दोनों को एक बेड़ी से आपस में बांध दिया, एक के पैर में एक साइड से, दूसरे के पैर में दूसरे साइड से। अब क्या होगा कि एक गमन करना चाहे और दूसरा भी गमन करना चाहे तो दोनों चल पाएंगे। दोनों में से एक बैठा रहे तो चल नहीं सकते। अरे दोनों का साथ में चलना जरूरी है ना। एक जना बोले कि नहीं मैं तो हिलूंगा ही नहीं, अब तू चल के बता, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों बेड़ी से बंधे हुए हैं। और तीसरा कि अगर दोनों में से कोई एक बलवान हो, कोई एक ताकतवर हो और दूसरा कमजोर हो, तो क्या करे कि भाई तू भले ही बैठे रहे, मैं तेरे को खींच के ले जाऊंगा, तेरे को घसीट के ले जाऊंगा। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही आत्मा के और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाह रूप बनना, वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन ना करे। देखो ऐसा भी हो सकता है, होता है ना, कई बार पैरालिसिस हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, कमर में तकलीफ आ जाती है, और क्या हो जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि भाई शरीर की वैसी अवस्था नहीं, आत्मा की भले इच्छा हो चलने की, गमन करने की, पर शरीर की ना होवे तो क्या हो सकता होता है, गमन नहीं हो पाता। अथवा उद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन नहीं हो सकते। शरीर की तो शक्ति है चलने फिरने की, और अपना ही मन नहीं है तो भी चलना फिरना नहीं हो पाता। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा को हलन चलन कराता है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? जैसे बिस्तर से सुबह सुबह उठने की इच्छा नहीं हो, अपनी तो हिलने की भी इच्छा नहीं है, और इतने में मम्मी आई, मम्मी ने हाथ पकड़ा और खींच लिया बिस्तर से बाहर, चलो उठो, बहुत देर हो गई सोते सोते। कि भैया ये कैसे हुआ, हम तो चाह ही नहीं रहे थे उठना। कि भाई तुमसे ज्यादा बलवान वो था। जैसे वो था ना कि इसके पैर में तो बेड़ी बंधी है, ये नहीं चलना चाह रहा, पर दूसरा वाला ताकतवर था, वो घसीट के ले गया। पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन, इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है। बस एक और आखिरी सेंटेंस, तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते। अब ये जो इसमें लिखा है ये बहुत शॉर्ट में लिखा, और मेरे को पूरी उम्मीद है आपको कुछ भी समझ नहीं आया। तो अब अपन चलते हैं, आया ठीक है, अब अपन चलते हैं उमा स्वामी आचार्य के पास, उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया। देखो यहाँ पर बात इतनी चल रही है कि आठों कर्मों में एक नाम कर्म नाम का कर्म है। उस कर्म के उदय से क्या होता है, शरीर की रचना होती है और शरीर की अलग अलग अवस्थाएं बनती है। हम कितने इंद्रिय है, ये नाम कर्म के उदय से होता है। हमारी शरीर कैसा है, ताकतवर है कि कमजोर है, हड्डियां मजबूत है कि कमजोर है। होता है ना, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो फिसल जाते तो भी उनको कुछ नहीं होता, और किसी को जरा सा टल्ला लग जाए तो उसकी हड्डी टूट जाती है। ये क्या है कि नाम कर्म का अपना अपना उदय है। समझ में आया? तो ये ऐसी अनेक अनेक अवस्थाएं शरीर की बनती है, और बाहर के भी निमित्त बनते हैं। किसी की बहुत तारीफ होती है, किसी की कुछ तारीफ ही नहीं होती, किसी का बहुत, कोई बहुत फेमस हो जाता है, प्रीति आंटी, और कोई व्यक्ति कितना ही कुछ कर ले उसको प्रसिद्धि नहीं मिलती है। ये क्या है, अपना अपना नाम कर्म। ठीक है।
तो ऐसे नाम कर्म के उदय से अनेक अनेक अवस्थाएं बनती है, अनेक अवस्थाएं बनती है। हाँ, अब इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं। तो भैया फिर हम गोरे हैं या हम काले, तो हम सुखी दुखी होते, तो इसमें किसकी गलती है कि तुम नाम कर्म के उदय से सुखी दुखी नहीं हो, मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी होता है। अरे नाम कर्म के उदय से तो शरीर की रचना हो, अब तुम इस शरीर को अपना मानते हो, इसलिए सुखी दुखी होते। अच्छा मेरे को बताओ, और पता है ये नाम कर्म तो, अच्छा एक बात बताओ, मुझे मोक्ष जाना है, ठीक है, तो बताओ मैं गोरा होना चाहिए हूं कि काला होना चाहिए हूं? मैं लंबा हूं कि मैं ठिगना हूं कि मेरा मोक्ष जल्दी हो जाए? बोलो। मैं ध्यान करने बैठूं तो मेरी पीठ ऐसी स्ट्रेट हो कि ऐसा ढीला ढाला हूं तो मेरा मोक्ष हो जाए? कि ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है, इसलिए वो नाम कर्म को अघाती में डाला। ये डायरेक्ट आत्मा पर अटैक नहीं कर रहा, ये तो बाहर की चीजें जुटा करके देता है। अब अपन अगर इसी में मशगूल हो जाए, इस शरीर को ही अपना मानने, तो वो तो दुखी होंगे, पक्के में दुखी होंगे। ठीक है, ऐसा समझना। देखो आगे अच्छी बात, नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार की रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। ये बड़ी गजब की बात है। कितनी माताएं ऐसी होती है, मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा, कि गर्भ में कोई बच्चा है तो वो ऐसा बोलती है कि क्या क्या होता है, संतरे खाओ तो बच्चा गोरा पैदा होगा, और भी बहुत चीजें होती है, ये खाओ तो बच्चा गोरा पैदा होगा, और बादाम खाओ। अरे भाई साहब इनसे कुछ नहीं होता, अगर संतरे खाने से गोरे बच्चे हो तो अपन अफ्रीका में खूब संतरे बांटो और उनके गोरे बच्चे पैदा करा के बताओ, हो सकता है क्या ऐसा? इसलिए बोल रहे कि शरीर की जैसी जो जो रचना होती है वो सब नाम कर्म के उदय से। किसके नाम कर्म के उदय से? उसी जीव के। ऐसा नहीं कि मम्मी के नाम कर्म का उदय हो और बच्चा सुंदर पैदा हो जाए। अरे बच्चे के वैसे नाम कर्म का उदय होगा तो बच्चा सुंदर भी हो जाएगा, और तुम लाख कोशिश कर लो, उसके नहीं होगा वैसे नाम कर्म का उदय, तो वो नहीं होगा वैसा। किसी किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है, तो क्यों है उनकी आवाज इतनी अच्छी? कि वो रोज सुबह उकाली पीते हैं काली मिर्ची की, इसलिए? कि नहीं, उनके सुस्वर नाम कर्म का उदय है, माने उनका स्वर ही बहुत अच्छा है। और अगर उकाली पीने से ही गले अच्छे होते, आवाज अच्छी होती, तो कोयल कितनी उकाली पीती है? नहीं पीती ना। इससे समझ में आना चाहिए कि मूल कारण नाम कर्म का उदय है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। जैसा अपन ने ज्ञानावरण में पढ़ा था ना, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम हो तो बुद्धि अच्छी होती है। अब जिसके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम ही ना हो, उसको तुम खूब बादाम खिलाओ, खूब अखरोट खिलाओ, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? माने इन सब कामों के होने में मेजर रोल अगर किसी का है तो वो कर्म का उदय। ठीक है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति होती है ना, वो भी एक नाम कर्म का टाइप होता है। पूछते भैया अतिशयरों को, तीर्थंकर प्रकृति भी एक नाम कर्म का टाइप होता है। माने जिसने वो कर्म बांधा है वो जीव ही तीर्थंकर बनता है। ये बढ़िया है भैया, तीर्थंकर बनने के लिए भी कर्म बांधना पड़ता है क्या? कि हाँ, वो उस कर्म के उदय से ही तीर्थंकर पना होता है। अब उस कर्म के उदय से मालूम है क्या क्या काम होते हैं? समो शरण लगता है, इंद्र सेवा करने आता है, दिव्य ध्वनि होती है। कब? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय ना हो तो ये सब चीजें नहीं होती। पर अभी तो यहाँ पे तीर्थंकर नाम कर्म के उदय वाला कोई जीव है ही नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा कि तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। तो अभी है कि अपने में से कोई तीर्थंकर प्रकृति वाला जिसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति उसने बांध करके रखी हो पर अभी उसका उदय नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे राजा श्रेणिक है, तो राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति बांध रखी है, अभी भले ही नरक में डंडे खा रहे हैं,
पर तीर्थंकर प्रकृति माने तीर्थंकर नाम कर्म जो है ना, कर्म, वो कर्म उन्होंने बांधा हुआ है, उस कर्म का भी उदय नहीं आया, बंधा हुआ रखा है। कि कब उदय आएगा? कि जब वो मनुष्य होंगे तब उदय आ जाएगा क्या? कि नहीं, तब भी नहीं आएगा। दीक्षा लेंगे तब भी नहीं आएगा। जब केवल ज्ञान होगा उस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। आरंभ। केवल ज्ञान के पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता है, क्योंकि तीर्थंकर होते ही वो केवल अरहंत भगवान होते हैं ना। तीर्थंकर मूल में तीर्थंकर कौन होते हैं? वो अरिहंत अवस्था है तीर्थंकर अवस्था। तो वो गृहस्थ अवस्था या वो राजा की जो अवस्था है, वो तीर्थंकर पना थोड़ी ना है। वो तो हम उनको बोलते हैं कि ये तीर्थंकर होने वाले हैं, इसलिए अपन बोलते हैं तीर्थंकर का जन्म कल्याण। जबकि तीर्थंकर तो एक्चुअली वो केवल ज्ञान के टाइम हुए अरिहंत बनने पे, जब चार कर्मों का नाश हो। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने मोक्ष का प्रकाशक जी के आधार से थोड़ा देखा है। अभी तत्वार सूत्र से पढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है क्या यहां तक? किसी को तो बोलो। अतिशय डाउट है कि हो गया क्लियर तुम्हारा? हो गया? अच्छा ठीक है। ये बहुत समझने की बात है। इस पॉइंट में वैसे मैं बाद में वापस आऊंगा कि अन्य कोई करने वाला नहीं है। अगर हम सावले हैं तो सावले ही है। कितने ही क्रीम लगा लो, कितने ही बॉडी लोशन लगा लो, कितनी ही कुछ भी लगा लो, नहीं शरीर का रंग बदलेगा जब तक आपके नाम कर्म का उदय नहीं बदलता। कि भैया हमने तो देखा है कि वो पहले ऐसा था, फिर उसने साबुन लगाया तो वो गोरा हो गया, उसने वो मेकअप फेशियल कराया तो वो गोरा हो गया। अरे ये तो सब ऊपर की लिपाप होती है। एक्चुअल में कर्म का उदय जो है वो तो वही है। बोलो भाई। अ, भैया जी डाउट था कि जन्म लेने के बाद नाम का में क्षयोपशम हो जाता है कि नहीं होता बाद में? काय जन्म में लेने के बाद, जन्म लेने के बाद नाम कर्म में क्षयोपशम होता है कि नहीं? होता है ना नाम कर्म। अच्छा, नाम कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम ही ये हाँ। देख लेगा भाई मेरे को। क्षयोपशम वैसे शायद इसमें होता नहीं है, उदय ही होता है इसका। तो क्षयोपशम वाली अवस्था नहीं जैसे बनती। ज्ञानावान भी क्षयोपशम हो जाता है बाद में, घाती कर्मों में वैसे। जो क्षयोपशम वाली बात है, वो मूल तो घाती कर्मों में ही होती है हम्म। जहां तक मेरे को ख्याल है। बाकी इन कर्मों का तो सीधे उदय ही होता है, क्योंकि आत्मा के मूल, आत्मा के गुणों का घात नहीं करते ना। जो गुणों का घात करे वहां पे ऐसा होता है कि भाई थोड़ा प्रकटपना हो और थोड़ा प्रकटपना ना हो। जैसे ज्ञानावरण ज्ञान थोड़ा प्रकट हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, तो वो तो हो गया क्षय उपशम। पर अघातीय कर्मों में ऐसा नहीं होता है, वहां तो पूर्ण उदय ही होता है। ठीक है। चलो आगे चलते। ये तत्वार सूत्र के 8वें अधिकार का 11वें नंबर का सूत्र है। अब यहां से अपन नामकरण को थोड़ा समझने की कोशिश करें। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघ, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गति तथा प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के साथ, अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर, सुस्वर, अशुभ, शुभ, बादर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, पर्याप्त, अस्थिर, स्थिर, अनादे, आदे, अयश कीर्ति और यश कीर्ति एवं तीर्थंकरत्व। ये 42 नाम कर्म के भेद हैं। कि भैया आप तो कल 93 बोल रहे थे, ये तो 42 ही हुए। कि ये 42 जो है, ये हमने अभी भेद नहीं किया है। जैसे गति लिखा तो गति के चार भेद हो जाएंगे, मनुष्य, तिर्यंश, नरक, देव। तो यहाँ पे चार अलग अलग नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ एक बता दिया। ऐसे ही जाति है तो जाति में भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। तो यहाँ भेद करके नहीं बताया, यहाँ कलेक्टिव कलेक्टिव बताया। तो ऐसे 42 प्रकार के नाम कर्म के भेद है, अभेद विवक्षा।
और अगर हम भेद करके बात करेंगे तो 93 प्रकार की नाम कर्म के भेद। बोलते ना, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। प्रकृति मतलब टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाम कर्म। रीता आंटी, जैसे ज्ञानावरण कर्म की क्या प्रकृतियां है? ये 5 प्रकृतियां है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि, मनपर्य, केवल। ऐसे नाम कर्म की प्रकृतियां, तो 93 टाइप्स के नाम कर्म। सबसे बड़ा कोटा अगर किसी कर्म का है तो वो इसका है। किसका? नाम कर्म। ठीक है, चले शुरू करें। रेडी हो आप लोग? सबसे पहले गति। गति जिसके द्वारा जीव भवांतर में जाता है, माने अलग अलग उसको शरीर वादी मिलते हैं। ये 4 प्रकार की होती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इसको समझने की तो आवश्यकता है नहीं, 4 गति अपन को आती है, पढ़ा हुआ है सबने। जाति, जाति मतलब जिसके द्वारा समानता से इकट्ठे किए जाए। जैसे एक इंद्री, तो एक इंद्री जाति वाले एक तरफ। दो इंद्री, तो दो इंद्री के जितने भी जीव है वो सब एक तरफ। तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, ऐसे 5 प्रकार की जातियां होती है। ठीक है, ये जाति नाम कर्म, माने जिसको जैसे जाति नाम कर्म का उदय है उसके वैसी इंद्रियां पाई जाती। अच्छा, एक प्रश्न, एक साथ एक जीव को क्या 2 जाति नाम कर्म का उदय हो सकता है क्या? यस और नो? एक साथ एक जीव कि नहीं, एक का ही होगा, कोई सी एक का ही होगा ना। पंच इंद्रिय होगा तो 5 इंद्रिया रहेगी, ऐसा सब। अब शरीर, अभी जो शरीर है, जैसे यहाँ लिखा था ना शरीर, तो ये यहाँ लिखा अकेला शरीर, पर 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार के शरीर? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण। कि भैया अब ये क्या क्या नया नया पढ़ा रहे हो? नाम तो आपने रखा बेसिक क्लास, और इतना कठिन कठिन पढ़ाते हो। कि बड़ा सिंपल है, अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमण। देखो इनमें से, जैसे जो आपने सुना होगा ना, वैक्रियक शरीर, देवों के वैक्रियक शरीर होता है, नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, वो जैसा चाहे वैसा अपना रूप बना लेते हैं। देवों का शरीर ऐसा होता है बड़ा सुंदर, उसमें बीमारियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको वैक्रियक शरीर होता है, शुभ वैक्रियक। ऐसे आप और हम हैं, तिर्यंच है, अपन लोगों को औदारिक शरीर होता। ठीक है, आहारक शरीर माने जिस उद्गल की जिस वर्गणाओं के निमित्त से शरीर की रचना होती है, आहार वर्गणाएं बोलते हैं उनको, जिनसे शरीर की रचना होती है, कुल मिला के इतना समझना, वो आहारक शरीर। तेजस शरीर, जो कांति रूप शरीर की होती है ना, कांति, वो तेजस शरीर का काम। और कारमान शरीर की ये आत्मा, आत्मा के साथ में एक शरीर ट्रेवल करता है, कौन सा? ये कर्मों का, माने जो कर्म बांधे ना अपन ने, तो वो कारमान शरीर के रूप में आत्मा के साथ जुड़े हुए। जैसे होता है, देखो अभी यहाँ पे कोई जीव मर जाए अरम, तो उसका औदारिक शरीर तो यही रह जाता है, घर वाले उसको शमशान में जाके जला देते, पर वो कारमांड शरीर जाता है अगले भाव में साथ में। जब तो बोलते कि भाई पिछले भाव के कर्म लेकर के आया, कहां से लेके आया? आत्मा कर्म। आत्मा के पास कोई जेब है क्या? कि नहीं, वो कारमांड शरीर साथ साथ में ट्रेवल करता है। जैसे कोई जीव यहाँ मध्य लोक से आयु पूरी करके स्वर्ग में देव हो जाए, तो यहां से मर के वहां गया, ट्रेवल किया उसने, तो अकेला आत्मा नहीं गया, उसके साथ कारमांड शरीर भी है। ठीक है, ये कारमांड शरीर होता है। ऐसे 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म। अब अंगोपांग नाम कर्म, जिसके उदय से हाथ पैर आदि अंग व नाक आदि उपांग की रचना होती है, इसको अंगोपांग। जैसे होता है ना कि किसी को, किसी की आंखें बहुत सुंदर होती है, आंखों का कलर अलग अलग होता है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की नीली होती है, किसी की ग्रे होती है। ये क्या है? ये अंगोपांग नाम कर्म से हुई रचना है। अरम समझ में आ रहा है क्या? इस शरीर के बारे में बता रहे हैं कि शरीर की जो रचना है ये इन इन कर्मों के निमित्त से होती है। इतनी सी बात। औदारिक, वैक्रियक, आहारक ये एक इंद्री के नहीं होते। ठीक है, अब बंधन और संघात, ये भी 2 प्रकार के नाम।
शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे वह बंधन नाम कर्म कहलाता है, और शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त हो वो संघात कहलाता है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे दीवार बनाने के लिए ईंट जमाना और वो ईंट को गारे से जोड़ना और सीमेंट से मजबूत करना। अंतर है ना तीनों में, कि एक तो भैया ईंट जमा दी, फिर कि नहीं वो ईंट को गारे से बीच में जोड़ा, उसकी जुड़ाई करी और सीमेंट से उसको और मजबूत किया। तो संघात मतलब शरीर के परमाणु छिद्र रहित, अब बिल्कुल एक जैसा हो गया, बिल्कुल फ्लैट, ये संघात नाम कर्म के उदय से। और जहां पर छिद्र सहित इकट्ठा जो बंध होता है वो बंधन नाम कर्म का होता है। संस्थान, संस्थान मालूम क्या है? संस्थान मतलब शरीर का शेप, शरीर की आकृति। आपने देखा होगा इतने सारे जीव है इस विश्व में, सबके शरीर का शेप अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे अभी अपन ने बात की थी ना, हाथी के शरीर का शेप बहुत अलग है, अनाया, और जिराफ के शरीर का शेप उसका बहुत अलग है, और पेंगुइन के शरीर का शेप उसका बहुत अलग है। अरे हर अलग अलग होता है ना। गाय के शरीर का शेप अलग होता है, क्यों? कि सबके संस्थान नाम कर्म का अलग अलग होता है। तो 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। क्या क्या होते हैं? सम चतुरस्त्र संस्थान, माने सम चतुरस्त्र, शरीर ऊपर से मध्य भाग में और नीचे, मतलब ऊपर नीचे और बीच में पूरा शरीर एक समान होता है, प्रॉपर, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल शरीर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेडोल शरीर है, पैर बहुत ज्यादा बड़े हैं या हाथ बहुत ज्यादा बड़े हैं, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, ऐसा नहीं। नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसा शरीर होता है, उसको बोलते हैं समचतुरस्त्र संस्थान। एक होता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। अलग अलग नाम है, आप नामों से घबराना मत, आप तो बस पढ़ते जाओ, नाम है वो तो। वट वृक्ष वत, वट वृक्ष देखा है आप लोगों ने? वट वृक्ष कैसा होता है? कि नीचे से तो सकड़ा होता है और जैसे 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 ऊपर जाता रहता है फैलता जाता है। देखा है कि नहीं वट वृक्ष? तो ऐसे ही शरीर के अंग, नीचे के अंग तो छोटे हो और जैसे जैसे ऊपर 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 देखो तो शरीर के अंग बढ़ते जाते, इस प्रकार की शरीर की रचना होती है। एक होता है स्वाति संस्थान, माने सर्प की बाबीवत, ऊपर के अंग छोटे और नीचे के अंग बड़े हो, इस प्रकार शरीर की रचना होती है। जैसे अभी अपन ने देखा टाइगर, जिराफ, अब जिराफ के ऊपर का अंग तो इतना बड़ा और नीचे के अंग छोटे। कुब्जक, कुब्जक माने कुबड़ा शरीर, कुबड़ा शरीर देखा है आप लोगों ने? कुबड़ मतलब पता है? कुबड़, अरे कुबड़ मतलब ऐसे कमर जो झुक जाती है, ऐसे यूं झुका हुआ जो शरीर होता है उसको बोलते हैं कुब्जक, कुबड़ा शरीर। ठीक है। वामन, वामन माने बौना शरीर। वामन से कोई कहानी याद आई? कौन सी? अभी आने वाली है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की कहानी थी ना, विष्णु कुमार मुनिराज, उन्होंने वामन का रूप बनाया और बोला कि मुझे 3 पैर जमीन दे दो। तो वो राजा हंसने लग गया, बलि, कि ये इतना सा पहले इतना छोटा सा बोना और ये 3 पैर में क्या करेगा, और फिर उसने अपना रूप बढ़ाया। ठीक है, तो वामन मतलब छोटा, बोना शरीर। और हुंडक, हुंडक माने अनेक विरूप, अवक्तव्य आकार, माने बोल ही नहीं सकते ऐसा आकार हो, किसी के हाथ बड़े, किसी का सिर अलग निकल रहा, किसी की नाक अलग निकल रही, ऐसे ऐसे भी शरीर होते जीवों के। इस प्रकार ये संस्थान नाम कर्म होता है, इस कर्म के उदय से शरीर का शेप बनता है। ठीक है। फिर एक होता है सहनन नाम कर्म। सहनन नाम कर्म मतलब हड्डियों के बंधन, हड्डियां कितनी मजबूत है, ये सहनन नाम कर्म से होता है। आप लोगों ने सुना होगा क्या, कि हनुमान जी का जैसे ही जन्म हुआ था, याद आई क्या कहानी अनाया? हनुमान का जन्म हुआ और उनको उनके कोई दूर के मामा मिल गए थे, फिर वो उनको विमान में बैठा करके अपने नगर ले जा रहे थे। अतिशय इतने में वो जो बालक
जिसका अभी जन्म हुआ था वो विमान से नीचे गिर गया, और जिस शिला के ऊपर वो बालक गिरा वो शिला चकनाचूर हो गई, तो उस बालक का नाम श्री शैल रखा गया। तो शिला कैसे चकनाचूर हो गई, वो भी इतने छोटे बच्चे से? कि हाँ, वो छोटे बच्चे का व्रज वृषभ नाराज सहनन था। अपने को छोटा बच्चा दिख रहा है वो, और वो छोटे बच्चे का जो सहनन था ना, व्रज वृषभ नाराज सहनन। ठीक है, इतनी मजबूत उनकी हड्डियां कि वज्र का भी प्रहार होवे तो उनकी हड्डी टूटना तो दूर, क्रैक भी नहीं आए, क्या बोलते हैं उसको, हेयर लाइन फ्रैक्चर, वो भी नहीं हो। इतनी मजबूत हड्डियां। फिर एक उससे थोड़ा कमजोर होता है वज्र नाराज, उससे और कमजोर नाराज, और कमजोर अर्ध नाराज, और कमजोर कीलक, और सबसे ज्यादा कमजोर सहनन वो असंप्राप्ता स्वपाटिका सहनन के अंदर। ठीक है, मतलब उसमें तो ऐसा बंधन होता है कि हड्डियां बिल्कुल है ही नहीं, अलग अलग, हाड़ और नसों, हाड़ मतलब समझते ना, मांस वगैरह, नस, बस इनसे ही जो बंधन हो जाता है बस वही बनता है, ऐसा डुलमुल डुलमुल रहता है। इस प्रकार के ये 6 सहनन होते हैं। अब किस जीव को कौन कौन सा सहनन होता है? कि जो 2 से 4 इंद्रिय तक के जीव है उनको ये असंप्राप्त सपाटी का सहन, मच्छर, चींटी, तितली, लट। अब देखो लट कैसे निकल जाती है ऐसे ऐसे करके, क्यों? क्योंकि उसके शरीर में हड्डियां ही नहीं होती है? जो भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच होते हैं उनके व्रज वृषभ नाराज सहनन होते हैं। कर्म भूमि की जो द्रव्य स्त्रियां है उनके अंतिम 3 सहनन, अर्धनारज, काकीलक और असंप्राप्त सपाटी। और कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच है उनके 6 सहनन पाए जा सकते हैं। जैसे अपन है, अपना कौन सा है कि इन 6 में से कोई सा भी पाया जा सकता है। पर स्त्रियां है तो स्त्रियों के अंतिम 3, पुरुष है तो उसके 6 में से कोई सा भी पाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा समझ। अब और आगे की प्रकृति, समय तो अपना हो गया, क्या करें। चलो ये 2 स्लाइड और देख लेते हैं, फिर वो जो 10 जोड़े हैं उनको कल देखें। निर्माण, अंगोपांग की यथा स्थान यथा प्रमाण रचना हो। ये निर्माण का नाम कर्म होता है, जो अपने अंगोपांग है उ, उन्हीं की जगह हो, उतने ही आकार के हो, ये निर्माण नाम कर्म के उदय से होता है। ठीक है, अंगोपांग का आकार, अगुरु लघु, शरीर भारी व हल्का न लगे, ऐसा इस कर्म का उदय। जैसे होता है ना, ये होती है चिड़िया, वो हवा में उड़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसको शरीर हल्का हल्का, और कोई कितना भारी होता है कि उसको एक कदम चलने में भी मुश्किल हो जाती है। उपघात, अपना ही घात करने वाले अंग हो। हाँ, ऐसे नाम कर्म होता है उपघात नाम कर्म, कि उस जीव के अपने ही अंगों से अपना ही घात हो जाए, ये उपघात नाम कर्म का होता है। परघात, दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग, माने दूसरों ऐसे अंगोपांग हो जिससे वो दूसरों को मार सकता हो। शेर होता है, शेर होता है ना, शेर वो अपने अंगों से दूसरों को घात कर देता है, उसको वैसे अंग मिलते हैं। आतप, शरीर की आभा उष्ण हो। जैसे कोई कोई होता है जिनके शरीर की आभा गर्म होती है, जैसे अग्निकायिक जीव। अग्निकायिक जीवों के शरीर की आभा कैसी होती है राम? ठंडी ठंडी, कि नहीं, गर्म होती है। और उद्योत, जिनके शरीर की आभा शीत हो, कौन? जलकायिक जीव, है ना। ये मोटा मोटा एग्जाम्पल देखो, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा ही है, पर्याप्त बादर पृथ्वी को, किन्हीं किन्हीं को आतप का उद्योत होता है, और पर्याप्त तिर्यंचकों को उद्योत का उदय। ठीक है, अब उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब श्वासोश्वास होना, ये ब्रीदिंग प्रोसेस होना, ये
उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से, और एक होता है तीर्थंकर नाम कर्म। अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन हो। देखो अरहंत पद तो सामान्य से सभी अरिहंतों को था, रामचंद्र जी को भी था, देशभूषण कुलभूषण भगवान को भी था, हनुमान जी को भी था, भरत बाहुबली को भी था, रुचि आंटी। पर इनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं था। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो उनके हो जिनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, समोशरण आदि के माध्यम से, दिव्य ध्वनि से धर्म का उपदेश होता हो। ऐसे 24 तीर्थंकर एक क्षेत्र में एक काल में होते हैं। तो इसका उदय किनको होता है कि केवली भगवान को ही होता है। इस प्रकार से ये पढ़े अपन। ठीक है, अब ये 10 जोड़े हैं, ये अपन कल देखेंगे। ये भी अच्छे हैं, जैसे अपन ने देखा था ना, किसी के आवाज बड़ी अच्छी होती है, किसी की आवाज बहुत खराब होती है। तो ये 10 जोड़े, जोड़े मतलब पेयर्स है, या तो ये होगा या ये होगा, ऐसे पेयर वाले हैं। इनको अपन कल देखेंगे। ठीक है, चलो अभी इतना ही करते हैं। अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लो। अरम, तुमको कुछ प्रश्न था ना, बोलो। अ, भैया जी, जैसे उपघात और परघात में जो बकरा होता है उसके सींग तो परघात का भी काम करते हैं, और वो हम्म। जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उपघात का भी काम करते हैं, मतलब खुद को ही मार देते हैं। बकरे खुद के सींग से खुद को मार देते हैं? हाँ, वो सींग उसके पूरे घूम जाते हैं अंदर की तरफ। हाँ, तो एक जीव के दोनों का भी उदय हो सकता है। ये लिखा है ना, सभी त्रस को, त्रस माने कौन, 2 से लेके 5 इंद्रिय तक के जो जीव है, उनको शरीर पर्याप्ति, मतलब उनकी शरीर की पूरी रचना हो जाए, उसके बाद परघात नाम कर्म का उदय हो सकता अच्छा। है ना। इसका एक मोटा मोटा एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, हालांकि वो बिल्कुल सटीक नहीं है, पर फिर भी जैसे कोई युद्ध में किसी ने तलवार चलाई, तो वो सामने वाले से भी वो तलवार से कोई का घात हो जाए और खुद को ही गले लग जाए। होता है कि नहीं होता है? अब एक्चुअल युद्ध में कभी हुआ हो कि नहीं मालूम, बाकी टॉम एंड जेरी में तो आपने देखा ही होगा। टॉम एंड जेरी देखा है आप लोगों ने? कार्टून वगैरह आते हैं ना, तो उसमें क्या कि वो इसको मारने चला और इसके खुद के निशाना तो उस पर लगा ही नहीं, और वो घूम के आई और खुद को ही लग गई। तो माने खुद के ही अंगों से खुद का ही घात हो जाए, यह कहलाता है उपघात। और अपने अंगों पांगों से अगर दूसरों का घात होता हो, वो परघात नाम करने का उदय। ठीक है, चलो इतना ही रखते। ये जो है, हम लोग 8 कर्म का स्वरूप पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से। ये कक्षा बहुत दिनों से चल रही है, आज मेरी ख्याल शायद 17 या 18वां नंबर की क्लास है कर्म की। तो 2 दिन और अपना ये विषय चलेगा, फिर इसके बाद हम लोग 6 ढाला शुरू करेंगे। और वो जो 6 ढाला है, पहले भी मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, 2 बार हो चुका है एक्चुअली, एक बार तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो पहली बार से अलग रहेगा। ठीक है, तो जो लोग पहले पढ़ भी चुके हो, तो उनको ऐसा लगे कि फिर से आप रिपीट कर रहे हो, तो रिपीट तो देखो ग्रंथ तो वही है, पर आपको आनंद नया आएगा, इसलिए आप सब लोग उसमें लाभ लेना। और पिछली बार तो बच्चों के लिए पढ़ाई थी, इस बार बड़ों के लिए पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ाने का तरीका भी अलग रहेगा। आप सब लोग लाभ लेना। वो कब शुरू करेंगे? 2 दिन बाद। अभी 2 दिन अपना नाम कर्म चलेगा, फिर उसके बाद अपन छड़ा शुरू। ठीक है, इतना ही रखते, समय हो गया अपना। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सता दे तुम। जय बलिया द्वादशी, जय जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय हिंद।